हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस M2M फेरीज़ का। तो मैंने ये बुक किया था 5 तारीख के लिए। सुबह 8 बजे का मेरा फेरी था। तो ये रहा हमारा फेरी और 8 बजे का होता है, तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले वहाँ पे पहुँचना होता है। 15 मिनट्स पहले शिप के डोर क्लोज़ हो जाते हैं, वो लोग चेक इन बंद कर देते हैं। आप इसमें अपनी कार्स, अपनी बाइक, अपने पेट्स भी लेके जा सकते हो। मैं अपने बेटे को लेके गई थी। हम दोनों गए थे मुंबई से मांडवा, मांडवा से अलीबाग, अलीबाग से फिर काशिद। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सुबह का टाइम था तो धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मैंने अंदर का एरिया चेक भी नहीं किया क्योंकि हम लोग बाहर ही अच्छे सा मस्त टाइम पास कर रहे थे। आपको यहाँ खाना भी मिल जाएगा, बट उनकी सर्विस काफ़ी स्लो लगी मुझे और खाने का टेस्ट ठीक था। तो बिल्कुल जब 8 को 10 या 15 मिनट बाकी थे ना, तो शिप का डोर क्लोज़ होना स्टार्ट हो गया था। इसका टिकट आप इसकी वेबसाइट से बुक कर सकते हो। मेरा जो डेक था उसका चार्जेस था 600 पर पर्सन। मेरे नीचे भी एक डेक था, वहाँ पे 520 कुछ था प्राइस। दोनों ही सेक्शंस में आपको खाना मिल जाता है। पेट्स को आप यहाँ पे रख सकते हो, आपको पेट्स डेक पे ले जाना अलाउ नहीं होता है। विद इन आवर आप मांडवा पहुँच जाते हो और मांडवा से आपको ये इलेक्ट्रिक कार इस जगह से आपको आगे के पॉइंट तक ड्रॉप कर देती है, जहाँ से फिर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली मिल जाता है। और जो आगे का पॉइंट है वहाँ पे ऑलरेडी अजंता मालदार की जो बोट्स है ना, वो वहीं पे रुकती है। मैंने मांडवा से किया था, शेयरिंग टैक्सी थी, उसका था 100 रुपीज़ पर पर्सन। उसने मेरे को अलीबाग तक ड्रॉप किया था। फिर अलीबाग से मैंने जो शेयरिंग टैक्सी थी वहाँ से फिर से मैं रेवदंडा तक गई थी। उन्होंने मुझे कुछ 50 रुपीज़ चार्ज किया था 2 लोगों के लिए, वो भी शेयरिंग था। और फिर रेवदंडा से आगे भी आपको शेयरिंग ऑटोज़ मिल जाएंगे या टैक्सीज़ मिल जाती है, बट वहाँ पे उनको काफ़ी टाइम था, तो मैंने वहाँ से डायरेक्टली काशी तक का ऑटो किया था जो था 250 रुपीज़ का। वहाँ से डायरेक्टली मांडवा से काशी तक का आपको प्राइवेट टैक्सीज़ भी मिल जाती है, बट मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैं चाहती थी मैं जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूँ। तो ऐसे हम काशी पहुँच गए थे। वहाँ वैसे आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अलीबाग से डायरेक्ट बस भी होती है। वहाँ पहुँच के फिर हमने वाटर स्पोर्ट्स किया और बहुत देर, मतलब हम लोग करीबन 11 बजे पहुँच गए थे और हम वहाँ से निकले 4 बजे। वो भी क्योंकि शाम के टाइम ना वहाँ से फिर आपको अलीबाग आने के लिए ऑप्शंस कम हो जाते, इसलिए हम लोग 4 बजे तक वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, तो खाने का भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। आपको चाय नाश्ता जो होता है, और वो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप वो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा नॉर्मल बना देते हैं। तो हम लोग वहाँ से 4 बजे निकल गए थे और निकलते टाइम मेरे सामने से 2 बसेस गई थी। जब हम लोग अपना चाय पानी कर रहे थे उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से एक बस थी, पर मुझे एक शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी, तो मैंने वो शेयरिंग टैक्सी लेके सेम फिर काशिद से रेवदंडा, उसने मुझे चार्ज किया था 50 रुपीज़। और फिर रेवदंडा से डायरेक्टली अलीबाग के लिए अब मुझे ऑटो भी मिल गया था तुरंत, तो फिर मैं उसी पर बैठ गई थी। उन्होंने मुझे 50 या 70 रुपीज़ को चार्ज किया था। तो फिर अलीबाग ऐसे हम पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद जिस पॉइंट पे हमको ऑटो ने ड्रॉप किया था वहीं पे मालदार की जो बोट्स होती है ना, उनकी बसेस भी वहीं पे खड़ी होती है। तो वहाँ से मैंने इसका टिकट ले लिया था और वो टिकट मैंने एसी डेक का टिकट लिया था और मेरा बोट था 7 बजे का, और 6 बजे वो बस आपको जहाँ पे आपका बोट आता है वो पॉइंट तक आपको ड्रॉप कर देती है। तो वो मुझे इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अलीबाग टू मांडवा एंड द डेक चार्जेस, ये मिला के मुझे 250 रुपीज़ ईच ऐसा कुछ पड़ा था। ये होती है 7 बजे वाली मालदार की बोट। हमने लिया था ना एसी डेक, तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। इसके नीचे सारे लाइफ जैकेट रखे होते हैं, अच्छा क्लीन था। और वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए थे, तो चार्ज करने के लिए अच्छा होता है। और बहुत ही सुंदर सा सनसेट देखते देखते हम वापस मुंबई की तरफ निकल पड़े। ये जो व्यू है ना बहुत ही सुंदर लग रहा था और इतना कामिंग था। इस बोट ने हमें ड्रॉप किया था गेटवे ऑफ इंडिया के पास।
रात के कुछ 8 बज गए थे। हाँ, 1 घंटा ही लगा था हमें पहुंचने के लिए। तो ये आपको वहाँ पे ड्रॉप करती है, और जो M2M फेरीज़ है उनका पॉइंट अलग होता है, वो यहाँ पे नहीं आती है। तो ऐसे था हमारा एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी मज़ा आया, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। आप सोलो भी ट्रैवल कर सकते हो, मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं पूरे जर्नी में। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।